हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। क्लोजर क्लोजर इज अ फंक्शन हैविंग एक्सेस टू द पेरेंट स्कोप। इट कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम आउटसाइड। कि जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो इनर फंक्शन होता है वो एक्सेस कर सकता है आउटर फंक्शन के वेरिएबल को। क्लोजर इज एन इनर फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू द आउटर फंक्शंस वेरिएबल। क्लोजर क्या है? क्लोजर एक इनर फंक्शन है जो कि इनर फंक्शन को एक राइट देता है कि आप एक्सेस कर सकते हो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को। ये क्या है? फॉर एवरी क्लोजर वी हैव 3 स्कोप। हर क्लोजर के लिए क्या है? 3 स्कोप है। पहला है लोकल स्कोप, दूसरा है आउटर फंक्शन स्कोप और तीसरा है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप होता है किसी फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको लोकल स्कोप कहते हैं, और फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। आउटर फंक्शन स्कोप ये होता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट किया, तो जो आउटर फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसको कहते हैं आउटर फंक्शन स्कोप, और इनर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसको इनर फंक्शन स्कोप कहते हैं। इसी चीज को हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं और समझते हैं कि क्लोजर क्या है, जिससे हमारे जितने भी डाउट हैं उसमें अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसमें आपको डाउट आ रहा होगा कि क्या है, एक्चुअल में क्या है, समझने में क्लियर नहीं हो रहा, बट बहुत इजी है। इसे पता नहीं क्यों इतना टिपिकल बना रखा है, बट एक्चुअल में बहुत इजी है। क्लोजर क्या है अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए हम वीएस कोड का यूज करने जा रहे हैं। वीएस कोड ओपन करेंगे और गूगल क्रोम पे ब्राउज करके इसको डिस्प्ले करेंगे। हमने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लिया है और ब्राउजर ओपन कर रखा है। वीएस कोड में हमने बेसिक एचटीएमएल कोड लिख रखा है, जिसमें हेडर टैग के अंदर हमने जीएस ट्यूटोरियल एक हमने टाइटल क्रिएट किया है, और बॉडी टैग के अंदर S3 हेडर टैग की मदद से हमने क्लोजर लिखा है, क्योंकि हम क्लोजर पे बात करें, क्लोजर को देख रहे हैं। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की कोड लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लोजर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और फंक्शन का नाम देते हैं आउटर फंक्शन, ठीक है, जो कि हमें समझने में आसानी करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करते हैं x=10, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्रिएट किया हमने। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम क्या करते हैं, console.log की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x जो वेरिएबल हमने आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल बनाया हुआ है x, कंसोल में उसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनर फंक्शन को और आउटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम इनर फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर आपने ब्लॉक ऑफ स्कोप पढ़ा है तो ब्लॉक ऑफ स्कोप में क्या होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल एक ब्लॉक ऑफ स्कोप में क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को हम उस ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो हम उसी के अंदर एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक पल के लिए सोचेंगे console.log x का क्या आउटपुट आएगा, आप सोचेंगे अनडिफाइंड, लेकिन एक्चुअल नहीं होगा। एक्चुअल में क्या आएगा, ये आएगा 10। क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजर। इसी को हम क्लोजर कहते हैं। ये है क्लोजर, बहुत इजी है। क्या होता है क्लोजर? इनर फंक्शन जो होता है, इनर फंक्शन के पास राइट होता है कि वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, अभी हमें यहाँ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने कंसोल प्रिंट कर रखा है, तो हमें कंसोल पे आउटपुट आएगा। तो ये हमें आउटपुट आ गया 10 कंसोल पे। ये क्यों आया? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजर। तो यही है क्लोजर। ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है। आप इसे इजीली समझ सकते हैं। आई होप आपको क्लोजर के बारे में जितने भी डाउट थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, वो दूर हो गए। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।